जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक बीमारी तेजी के साथ फैल रही है और इस बीमारी से इस साल एक शख्स की मौत भी वाक़या हो चुकी है। और ये वही बीमारी है कि जिसमें 2022 में 18 लोगों की जान भी ले ली थी। तफसीली जानकारी इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको हम पहले वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आपको कोई भी बीमारी हो या किसी तरह से भी आपकी तबीयत नासाज लगे तो आप फौरन अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में इन दिनों डेंगू बुखार जो है वो रोज बरोज फैलता जा रहा है। अब इस बीमारी का इलाज क्या है, इसके लक्षण क्या है और किस तरह से इस बीमारी से रोकथाम की जा सकती है, इससे बचा जा सकता है, इस बात पर इस वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त 4315 पॉजिटिव केसेस हैं, जिनमें सिर्फ जम्मू में 2716 पॉजिटिव केसेस जो है वो इस वक्त मौजूद है। वहीं पर अगर सांबा की बात की जाए तो यहाँ पर 462, कठुआ 388, उधमपुर 216, 160 रियासी में, 112 रजौरी में, 57 पुंछ में, डोडा रामबन में 38, किश्तवाड़ में 13, कश्मीर में 17 और दीगर रियासतों के वो लोग जो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे और वो भी जो है वो डेंगू का शिकार हुए हैं, उनकी तादाद 37 बताई जा रही है। 24,927 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,315 मुस्बत केसेस पाए गए डेंगू बुखार के। और पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल इस वक्त में जो ये वक्त चल रहा है, इसमें 4,453 लोग जो थे वो पॉजिटिव थे डेंगू की वजह से। तो अब अगर 2023 की बात की जाए तो 2023 में जम्मू कश्मीर में 6,403 डेंगू के केसेस थे और 2022 में 18 लोगों की डेंगू की वजह से मौत भी हुई थी और 8,269 लोग 2022 में डेंगू पॉजिटिव पाए गए थे। अब ये जो डेंगू का बुखार है, ये क्या है, इससे आपकी बॉडी में क्या कुछ रद्द अमल होगा और इससे बचा किस तरह से जा सकता है, और ये जो बुखार है ये होता क्यों है। अगर आपको मच्छर काटेगा तो आपको डेंगू बुखार हो सकता है और फिर ये आपके लिए जो है वो तकलीफ दे बन सकता है, तकलीफ का सबब बन सकता है। बुखार अगर आपको हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, आंखों के पिछले हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है तो डॉक्टर्स के मुताबिक ये डेंगू हो सकती है। लेकिन अगर आपको पेट में दर्द हो, मुसलसल उल्टी हो रही हो, क्या हो रही हो, नाक या मसूड़ों से खून बह रहा हो या फिर बेचैनी की अलामत अगर आप में पाई जा रही हैं, तो ऐसे में फौरन जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और डॉक्टर से रब्ता कायम करना चाहिए। मच्छरों के काटने की वजह से जो डेंगू बुखार है ये फैलता है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घरों में या घरों के इर्द गिर्द जितनी भी वो चीजें हैं जिनमें मुसलसल पानी जमा हो रहा है, तो वो चीजें आज ही आप अपने घरों से हटा दीजिए, क्योंकि जहां पानी जमा होगा वहां पर मच्छर होंगे और मच्छर जब इंसान को काटेंगे तो उससे डेंगू जैसी बीमारी हो सकती है। जो खाने पीने की चीजें हैं उन्हें भी जरूर ढक करके रखना चाहिए और जो फुल कपड़े हैं यानी फुल बाजू जो कमीज है वो पहननी चाहिए और अपने जिस्म को जितना मुमकिन हो पाए वो ढक के रखना चाहिए। खासतौर पर सुबह और शाम के वक्त जो है वो मच्छर ज्यादा अटैक करते हैं, तो उस वक्त जो है वो बचना चाहिए और घरों से बाहर जाने को अगर तरजीह ना दी जाएगी तो इससे बचा जा सकता है। स्पेशली जो है वो अपने घरों में मच्छर भगाने वाले अद्वियात का छिड़काव किया जा सकता है और दूसरे जो आजकल तो जदीद आलात भी चल चुके हैं वो भी अपने घरों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनमें मच्छर नहीं आएंगे। एक भी टेबलेट मैं तो कहूंगा कि अगर आपने खानी है तो पहले डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और उसके बाद ही उन टेबलेट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेबलेट्स भी होती हैं जो हमारी सेहत पर मुस्बत असर के बजाय मनफी असरात डालती हैं और हमारी बॉडी को मजीद नुकसान पहुंचाती है।